अस्वीकरण। इस वीडियो की सभी क्लिप्स वाहन के पूरी तरह रुके होने पर ही शूट की गई हैं। सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसे पेशेवर सलाह या ट्रकिंग संचालन के मार्गदर्शन के रूप में न लिया जाए। कृपया सड़क पर हमेशा स्थानीय कानूनों और सुरक्षा नियमों का पालन करें। Airplane mode. ओके रिपोर्ट। ओके रिपोर्ट। शाम के बज रहे हैं 4। गुड इवनिंग सभी को। और आज का हमारा जो ट्रिप है वो है सोलो ट्रिप। और आज मैं अकेला जा रहा हूँ फिर से विस्कॉन्सिन। एक तो मुंह में फंस जाता है विस्कॉन्सिन। और हमारे पास जो लोड है वो है आलूओं का। मैं तो बढ़िया हूँ, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होगे। बढ़िया रहो। बढ़िया यार, मौसम है एकदम अच्छा, सूरज निकला हुआ है। टेम्परेचर भी आज तो प्लस में 10 डिग्री। तो प्री ट्रिप हमने कर लिया है, लॉग बुक में प्री ट्रिप भी डाल दिया है। अब शुरू करते हैं अपनी जर्नी। यहाँ से चलते हैं बॉर्डर पर और वही फिर से बॉर्डर क्रॉस करके आगे चलते हैं, अपनी जर्नी करते हैं कंटिन्यू। खाना वगैरह हमने सब कुछ ले लिया, फ्रिज में मैंने सब कुछ सेट कर दिया। पीछे भी मैंने सामान वगैरह सब कुछ आधा ऊपर सेट कर दिया। 1-2 बैग नीचे पड़े हैं, वो बाद में देख लेंगे। तो अभी फटाफट निकलते हैं क्योंकि हम देर हो रहे हैं। सुबह हमने करनी है डिलीवरी। अब देखते हैं जाके सुबह डिलीवरी होती है कि नहीं। जर्नी करते हैं शुरू। पंप पे रुके हैं प्रिंट आउट निकलवाने के लिए। प्रिंट आउट निकलवाएंगे, वही जो बॉर्डर पर दिखाना होता है। और यहाँ से भी बॉर्डर है 30-40 मिनट दूर। ये पंप है छोटा सा, और वो पीछे अपना ट्रक, ये ब्लू ट्रक के पीछे अपना लगा हुआ है। चलते हैं प्रिंट आउट निकालते हैं। प्रिंट आउट निकाल लिया, अब करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। पंप के भी हालात माड़े ही हैं। ये कहाँ से जल गया रेडियो, और ऊपर बढ़िया बादल, अच्छा वेदर है। चलते हैं फटाफट बॉर्डर की ओर। तो मैं भी खड़ा हूँ बॉर्डर के एकदम सामने। रीफर बंद करने गया था, रीफर ऑन नहीं छोड़ सकते क्योंकि फिर वो आवाज करता है। और वहाँ पे ट्रक बंद करके जब हम बात कर रहे होते हैं तो फिर आवाज आती है। तो इसलिए रीफर मैंने बंद कर दिया है। बॉर्डर अभी चलते हैं, क्रॉस करते हैं। पेपर वर्क मैंने सारा इधर रेडी कर लिया, ये इनको दिखाना। अभी चलते हैं फटाफट, देखते हैं बॉर्डर पर क्या बनता क्या नहीं। फटाफट पवाते हैं तेल। फार्गो नॉर्थ डकोटा पहुंच चुके हैं। बाहर वहां हो रहा है एकदम बढ़िया वाला सनसेट। तेल डलवाते हैं, फिर बताता हूँ आपको अगली अपडेट। अभी अपने ब्रेक के पड़े हैं 10 मिनट, और कॉफी हम ले आए थे, वो पड़ी है। इतने में मैंने सोचा 2 रोटियां खा लेते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा। तो मैंने गर्म करी है पनीर की सब्जी। पनीर लबाबदार कहते हैं भाई इसे, बाकी खाने में बढ़िया होता है। और रोटियां गर्म हो रही हैं, तो 2 रोटियां फटाफट खा के यहाँ से निकलते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ पंप के बिल्कुल आगे ही। तो पीछे जैसे मेरे ट्रक का आ गया कोई, तो फिर मुझे यहाँ से हिलना पड़ेगा। अभी तक कोई नहीं है। तो इतनी देर में फटाफट खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ब्रेक हो चुकी है अपनी कंप्लीट, फिर से बैठ चुके हैं सीट के ऊपर और हथियार तीखे कर लिए हैं। अब सीधा खींचते जाएंगे बिना रुके। चलते हैं। सुबह के बज रहे हैं 3:30। तो अभी लव्स के पंप से कॉफी उठाई और एक प्रिंट आउट निकलवाना था, वो निकलवाया। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ से अपना रास्ता रह चुका है सिर्फ 1.5 घंटे का। तो हम पहुंच जाएंगे सुबह 4-5 बजे। बट हमारा अनलोड जो होगा 7 बजे के करीब होगा। तो बीच में हमारे पास सिर्फ 1 घंटा ही होगा सोने के लिए, और उसके बाद फिर अनलोड करवाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद देखते हैं कि बाकी क्या होता है। बाकी तब जाके पता लगेगा। ये तो बस सारी प्लानिंग ही होती है। अभी फटाफट करते हैं कंटिन्यू जर्नी। मुश्किल है निकलना, विंड मिल के पक्के जा रहे हैं लगता। निकल गया भाई, निकल गया। चलते हैं अब हम भी फटाफट। सुबह के बज चुके हैं 5:30 और मैं बिल्कुल वहां पे खड़ा हूँ जहाँ पे हमने लोड उतारना है। पीछे है मेरे आलूओं का वेयर हाउस, और वो खड़ा सामने अपना ट्रक। अभी देखते हैं कब तक होता है, अनलोड होता है कि नहीं होता, बताता हूँ आपको अभी इनसे बात करके। सुबह के बज चुके हैं 5:30
और वो ही हुआ जिस बात का डर था। अपनी जो लोड उतारने की अपॉइंटमेंट है वो दोपहर की है और हमें बोला गया था कि अपॉइंटमेंट सुबह 8 बजे की है, तो हम उस हिसाब से आ गए। और अब बजने सुबह के 5:30 और अभी ये अनलोड भी नहीं करेंगे 9 बजे से पहले, तो अब वेट करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। बाकी चलो अब क्या कह सकते हैं, करते हैं वेट। ओके, खाने में गरम किया है हमने दाल, पनीर जो रात वाला था, रायता और साथ में रोटियां। खाना खाएंगे फिर उसके बाद थोड़ी देर सो जाएंगे। खाने में भी आज 2 सब्जियां बढ़िया गरम की हैं, किसी ढाबे से कम थोड़ी है। फिर अपना ट्रक भी अभी खाते हैं आराम से और फिर सोते हैं। गुड मॉर्निंग जी सभी को। तो सुबह के बज रहे हैं 10:30। हमारी कंपनी का को ट्रक यहाँ पे आ चुका है, उन्होंने भी सेम यहीं पे डिलीवरी करनी है, तो वो आए थे, उन्होंने आगे मुझे उठा दिया। तो अब चलते हैं उनके ट्रक में और चल के देखते हैं क्या बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। चलते हैं अभी उधर। तो अभी तो फिलहाल जितनी भी नींद हुई है बहुत है, इतनी बहुत होती है। अभी अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। अभी चलते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या बनाया। तो अपने साथ वाले आगे थे भाई, चाय बना के रखी है उन्होंने अपने लिए, चाय पीते हैं। और अनलोड तो इनका भी लेट ही होना, अभी अपने से बाद ही होना है। तो देखते हैं चाय पीने के बाद कब तक होता है अनलोड, फिर बताते हैं आप। बैक करके ट्रक लगा दिया हमने डॉक पे और ये लगा हुआ अपना ट्रक। ग्रीन लाइट अभी रेड नहीं हुई, जब रेड होगी तब अनलोडिंग मतलब होनी प्रोसेस शुरू हो गया। और वो खड़ा अपना दूसरा ट्रक, इन्होंने भी यही लोड उतारना है बट अपना पहले लग गया है। तो अब देखते हैं कब तक अनलोड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे जाना है, अगली डेस्टिनेशन कहाँ है, फिर बताता हूँ आपको। जो सुबह अंधेरे में दिख नहीं रहा था, ये है यहाँ का व्यू। और पीछे है वो आलू करने अनलोड। वही गल फिर तेरी वाली की कहंदा नया ड्राइवर बैग लगाएगा। न्यू ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता हुआ, देखते हैं लगेगी बैग भाई से कि नहीं। भाई अभी थोड़ा नया ड्राइवर सीख रहा है, सीखना चाहिए, जरूरी है। बाहर मौसम बहुत बढ़िया है, ठंड बिल्कुल नहीं है, हल्की हल्की गर्मी है, बढ़िया है ना, ज़्यादा धूप भी नहीं है। और तब से उसके बाद नींद भी नहीं आई अपने को। चाय पी ली थी, वो चाय बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो नींद भी नहीं आई। तब से बस जाग ही रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, वीडियो वगैरह एडिट कर ली या वो बैग की प्रैक्टिस चल रही है। चलो देखते हैं कब तक होता है अनलोड। वाह जी वाह, रात वाली दाल, रायता, रोटियां। फटाफट खाते हैं खाना और अनलोड भी हो ही चुका है हमारा। बस पेपर पकड़ के फिर अगला लोड उठाने चलते हैं। अनलोड हो गया है, झाड़ू लगाना पड़ेगा, झाड़ू लगाते हैं। तो अब लगाएंगे झाड़ू, जो कि होती है हमेशा की फ्री सेवा, इसका कोई पैसा नहीं। बट अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो हमें अगला लोड भी नहीं मिलेगा, तो झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो झाड़ू लगाते हैं और साथ साथ में गाते हैं, गुरु वाला बनिए वीर जी, गुरु वाला बनिए। फटाफट लगाते हैं झाड़ू, गुरु वाला बनिए। नाट 11 नाट 11 खिंच के नाट 11 35 कहने रहेगा उस्ताद। आलू जे दिखा दी जेडे कड्डे नाट 11 हो रही आ। हाँ ਉੱਥੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਵੀ ਆਹੀ ਸਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਸਾ। जहाँ से लोड पिक करना है वहाँ पहुँच गए। शाम के बज चुके हैं 7, सामने हो रहा है सनसेट।
फटाफट करते हैं रोड पिक। ट्रक हो रहा है अपना लोड, बैक करके मैंने लगा दिया और एक्सेल भी मूव करने थे, एक्सेल मैंने आगे मूव कर दिए। तो अब ये लोड हो जाएगा, उसके बाद फिर से एक्सेल वगैरह सेट करके ये लोड है दोबारा विनीपेग का, तो निकल जाएंगे विनीपेग को। लोड गया हो, लोड में लिक्विड, तो बड़ा गंदा लोड है, मूव करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब लिक्विड है ना हिलता है आगे पीछे, तो ट्रेलर भी वैसे होता है। तो चलो करना तो पड़ेगा, चलते हैं अभी लोड को सिक्योर करते हैं। पहले लोड कर दिया सिक्योर, दोनों लोड बारे लगा दी, फटाफट डोर लगाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो पंप से ले आए थे हॉट डॉग और कॉफी भी ले आए थे। तो अभी रात के बज रहे हैं 11:50 और अभी भी हम विनीपेग से काफी दूर हैं। तो वहां से हम लोड लेके निकल गए थे और 2-3 घंटे आगे आ चुका हूँ मैं। तेल वगैरह मैंने भरवा लिया और रास्ते में वीडियो इसलिए नहीं बनी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, इसलिए फिर हमने कैमरा फोन बाहर निकाला ही नहीं। बाहर पड़ रही है बारिश हल्की हल्की और अभी फटाफट हॉट डॉग खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। सुबह के बज चुके हैं 2:23 और नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, तो इसलिए पंप के ऊपर ट्रक रोक लिया, पार्किंग मिल गई थी। अब लगा दिया है ट्रक और लॉग बुक डाल दिया स्लीप में। तो अब 10 घंटे की स्लीप है, 10 घंटे के बाद फिर अपना सफर जो है वो शुरू करेंगे। और यहाँ से अभी विनीपेग है 635 मील। तो अभी सोते हैं, फिर उसके बाद सुबह देखते हैं क्या बनता है। राजमा थोड़े से बचे थे वही कर लिए गरम, साथ में 2 रोटियां कर ली। तो अब खाना खाएंगे और उसके बाद सीधा सो जाएंगे। तो फिर गुड नाइट, बाकी अब ब्लॉग सुबह बनाएंगे, सुबह कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग जी सभी को। अगला दिन शुरू हो चुका है और अगला दिन शुरू हुआ है बारिश के साथ, हल्की हल्की बाहर पड़ रही है बारिश। खाना हमने कर लिया है गरम, पनीर की सब्जी के साथ रोटियां। और मैं सुबह 10:30 उठ गया था, अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। तो मैं वॉशरूम वगैरह जाया, फ्रेश वगैरह हो गया था। तो उसके बाद मैंने पग वगैरह बांधी और उसके बाद मैं तैयार थोड़ा बहुत होके, मुंह वगैरह धो के खाना गर्म कर लिया, वो खाना खाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे विनीपेग को। 12:30 तक निकलेंगे क्योंकि अभी जो मेरी लॉग बुक है वो स्लीप में है। स्लीप के 10 घंटे होंगे 12:15 पूरे और उसके बाद 15 मिनट की प्री ट्रिप भी डाल लेंगे, तो हो गए 12:30 पूरे। 12:30 यहाँ से निकल जाएंगे विनीपेग। खाने में आज कढ़ाई पनीर, जो कि बहुत बढ़िया, दिन की शुरुआत हो अगर कढ़ाई पनीर के साथ, और क्या ही चाहिए। खाते हैं और निकलते हैं। तो 12:15 हो चुके हैं, स्लीप अपनी पूरी होगी 10 घंटे की और अपनी लॉग बुक जो है वापस आ गई, ड्राइव के घंटे वापस आ गए फिर से 11। फटाफट चलते हैं, प्री ट्रिप कराते हैं, 15 मिनट की प्री ट्रिप डाली हुई है। फटाफट एक बार देख आते हैं कि सब कुछ ठीक है। तो अभी चलते हैं, देख के आते हैं। तो सब कुछ ठीक है। एक बार मैंने कहा इंडिकेटर वगैरह जग रहे हैं, लाइटें वगैरह चेक कर रहे हैं, चल रही हैं, बाकी तो सब कुछ ओके है। अब चलते हैं, कॉफी लेके आते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। वाह जी वाह, बढ़िया मौसम, पूरा सामने हाईवे, ऊपर है बादल। कॉफी का कप ले लिया, भरवा के निकलते हैं। रेस्ट एरिया पे रुके हैं, वॉशरूम जाके आना था, जाके आते हैं जल्दी। ये इधर सारे ट्रक खड़े हैं, वो सामने बैठने के लिए जगह, सामने रेस्ट एरिया। तो ये है रेस्ट एरिया, यहाँ पे रुके थे वॉशरूम वगैरह करने के लिए। जाए और फटाफट निकलते हैं यहाँ से और अपना सफ़र करते हैं फटाफट कंटिन्यू। और अभी भी यहाँ से 7 घंटे दूर है विनीपेग, तो फटाफट चलते हैं, टाइम सिर पहुँचते हैं। एक और बढ़िया सुंदर रेस्ट एरिया, वो खड़ा अपना ट्रक वो सामने। चलते हैं फटाफट। ये खड़ा अपना ट्रक, वॉशरूम करने गए थे, रेस्ट एरिया पे रोका था ट्रक 2-3 मिनट के लिए। फटाफट निकलते हैं, अभी भी यहाँ से 2.5 घंटे दूर है पंप जहाँ पे रुकना है। चलते हैं। शाम के हो चुके हैं 6:15 और सूरज ऐसे है जैसे बजे होते हैं दोपहर के 2। बादल बहुत बढ़िया है आज, मौसम बहुत बढ़िया है, टेम्परेचर भी आज 17 डिग्री प्लस में है।
अच्छा है, निकालते हैं सफर। पंप पे गए हैं पहुंच, सूरज भी ढल रहा है। अभी शाम के बज चुके हैं 8:15 और यहाँ से भी विनिपेग है 3-4 घंटे दूर होगा। तेल की अभी आधी टंकी हो चुकी है, तो तेल फुल करवा लेते हैं, डेफ भी डलवाएंगे और फिर उसके बाद करते हैं अपना सफर खत्म। अभी थोड़ा ही रह गया और सामने हो रहा है सनसेट। ये विंडशील्ड के ऊपर इतने सारे कीड़े मरे हैं, तो सामने हो रहा सनसेट। सूरज गया, एक और दिन गया, वैसे ही हम भी पहुंच गए एक और कदम मौत के नजदीक। चलते हैं, तेल भरवाते हैं। शाम के बज रहे हैं 9 और सब ले लिया, अब सब खाएंगे, बजेगा अपना ही। तो तेल भी फुल करवा लिया, अब फटाफट चलते हैं बॉर्डर की और देखते हैं बॉर्डर कितनी देर में क्रॉस होता है। स्कूल के बच्चों का ट्रिप भी आ रखा सामने और पीछे हो रहा सनसेट, बाजी वाह। कर लिया क्रॉस, रात के बज चुके हैं 11:30 और यहाँ से भी विनिपेग है 1 घंटा दूर। उम्मीद है 12:30 तक पहुंच ही जाएंगे। बॉर्डर भी आज जल्दी क्रॉस होगा, उन्होंने ज्यादा कुछ पूछा नहीं, फटाफट पहुंचते हैं विनिपेग। सड़कें एकदम खाली हैं, आगे पीछे कोई भी नहीं है, मैं ये अकेला जा रहा हूँ। अब बस यहाँ से थोड़ी दूर विनिपेग आ जाएगा, फिर यार्ड में पहुंच जाएंगे। यार्ड में पार्क करके ट्रैक्टर ट्रेलर सीधा चल जाएंगे घर को। आगे जाके मिलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं विनिपेग और मैं भी इस टाइम यार्ड में ट्रक लगा के खड़ा हूँ। हमारे पास बची हुई 3 रोटियां थी और पनीर की सब्जी थी। मैंने कहा घर जाने से पहले खा लेते हैं, घर पे तो अब इस टाइम कौन ही बनाएगा, है ना। मम्मी तो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए खा लेते हैं। मैंने सोचा व्लॉग भी एंड कर देते हैं, अब खाते खाते ही खा के कंप्लीट कर लेंगे। इस बार हमारे पास जो लोड में वेट था, है ना, लिक्विड में जो मैंने आपको दिखाया था लिक्विड था, वेट भी इस बार पूरा था। तो इस बार ये ट्रक रोकना ही बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब, है ना, रुकता नहीं था। पर चलो रुक तो जाती है फिर इंजन ब्रेक के और दूसरी पैरों वाली ब्रेक यूज करके। और अब इसके बाद अभी बज रहे हैं रात के 1, तो अभी इसके बाद उबर मंगवाएंगे। उबर मंगवा के सामान वगैरह अपना इकट्ठा करके और निकल जाएंगे। और जाने से पहले ट्रक की थोड़ी बहुत सफाई है जो वो भी कर लेंगे। तो फिर अभी फटाफट ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उबर मंगा लेते हैं और निकलते हैं फिर घर को। सामान वगैरह सारा कर लिया है पैक और उबर मंगवा रखी है। उबर भी आती होगी 1-2 मिनट में आ जाएगी, फिर चल जाएंगे घर। घर जाके सो जाएंगे। अपनी ये वाली जर्नी सोलो का ये दूसरा ट्रिप था अपना और बहुत बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ अपना, ऐसा है ना, सब कुछ अच्छे से निकल गया भगवान की कृपा से। और उम्मीद है आप सब ये व्लॉग देखते देखते सब अच्छे ही हो गए। ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जिंदगी अपनी खत्म हो रही है, तो जो दिल में आता है वो करो, जिंदगी जियो, मजे करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अगली बहुत ही बढ़िया अच्छे से व्लॉग के साथ। नया दिन होगा, नई जर्नी होगी, फिर आपको दिखाते हैं और ट्रैकिंग के बारे में। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।